पीटीआई के जो प्रोटेस्ट हैं उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है, उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। की पोजीशन जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री की पोजीशन है उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का लॉयलिस्ट, कंस्पिरेसीज भी, रूमर्स भी गर्दिश में हैं जो क्या बता रही हैं कि जी इमरान खान साहब की तबीयत भी ख़राब है। मीडिया टाइकून भी आप कह लें, उनका सीएनएन में एक प्रोड्यूसर थे, इनके ताल्लुक पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं, अलेजिडली जीएचक्यू के अंदर भी हैं। पीटीआई प्रोटेस्टर्स पर तशद्दुद और इमरान खान का मुस्तकबिल गैर यकीनी। मैं हूं अली मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं लेट अली शो यू। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, बड़े अरसे से जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर 2 हफ्ते के लिए एक ब्लॉकेड सा लगा दिया गया है। उनकी मुलाकातें अपने लॉयर्स के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। क्यों? हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इसकी कुछ वजूहात हैं। पहले तो सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं अगले 2 हफ्ते के अंदर, उसके अंदर क्या पीटीआई का रद्द-ए-अमल होगा, इससे कम्युनिकेशन थोड़ी ब्लॉकेड है। दूसरी तरफ जो लॉयर्स की जो उनसे मुलाकातें हैं अपने लॉयर्स की, उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजाइजिंग होगी। केसेस बहुत सारे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो उससे रोकने के ऊपर। और मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे ख्याल सबसे जो अहम नुकता है कि जो ये स्पोरेडिक प्रोटेस्ट्स जगहों जगहों पे स्पेशली पंजाब के अंदर ब्रेकआउट हो गए हैं, इसको किसी तरीके से मिटिगेट करने का कि थोड़ा गैप क्रिएट किया जाए। इमरान खान की इनपुट और एडवाइस और जो ये मुजाहरे चल रहे हैं पंजाब में, जिसके अंदर सलमान राजा को गिरफ्तार करके रिहा भी किया जाता है, लतीफ़ खोसा भी इसके इन्वॉल्व हैं, तो ये एक एजिटेशन, लॉन्ग ड्रॉन आउट एजिटेशन सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसलिए पीटीआई के जो प्रोटेस्ट हैं उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है, उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ इमरान खान के राब्ते जो हैं अपने लोगों के साथ, जिसके अंदर ऑब्वियसली सलमान राजा भी मौजूद हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, उनको लिमिट किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारी कंस्पिरेसीज भी, रूमर्स भी गर्दिश में हैं जो क्या बता रही हैं कि जी इमरान खान साहब की तबीयत भी ख़राब है, ही हैज़ इंटेस्टिनल स्टमक पेन। उसके अलावा उनको इन्फेक्शन के भी अपना ये था कि आई इन्फेक्शन हुए थे, दांत में भी दर्द है, लिविंग इट आउट। उनकी उम्र भी तकरीबन 71 के करीब है इमरान खान साहब की, और पिछले कई माह से, यानी 6 महीने होने को आ रहे हैं इस बात को, वो जेल के अंदर हैं। और किन कंडीशंस का उन्हें सामना है, क्या उनकी तबीयत है, ये तो ऑब्वियसली वही बेहतर जानते होंगे, बट इट डजंट लुक गुड। दूसरी तरफ जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, बहुत तो अनरिलेंटलेस है। उनके दिमाग में ये है कि इमरान खान को और बेइज्जत किया जाए, इनके और टुकड़े किए जाएं, बिल्कुल इनको एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचा के कि इन्हें कोई याद ना रखे। और इनकी पार्टी तो वैसे ही तितर बितर हो चुकी है। 100 लोग हैं तकरीबन उनके, 92 राइट पीपल इन द नेशनल असेंबली, बट क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं उस तरीके से? पार्टी के अंदर बहुत डिविजन्स हैं, क्योंकि एक फिगर हेड है हमेशा इमरान खान, तो उसके नीचे जो सिचुएशन डेवलप हुई है पॉलिटिकल ग्रुप की, उसका और जो आवाम है उसके दरमियान एक डिस्कनेक्ट है। तो ये डिस्कनेक्ट इवेंचुअली एडवांटेज देते हैं उन लोगों को जो इस चीज़ को बैक कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सिचुएशन पे काबू डाला जा सके, पाया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ के लोग ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड, एक प्रेसिपिस क्रॉस कर चुके हैं, एक लाइन क्रॉस कर चुके हैं लोग। उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, उनकी रोज़गार उनके ख़त्म हो चुके हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मगर सैडली उसके रिस्पॉन्स में जो हुकूमत आप कह लें, जो इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, जो चीज़ सामने आ रही है वो एक बहुत ही लग रहा है कि दे आर नॉट इन द मूड टू नेगोशिएट। कि सुहेल वड़ाई साहब ने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है
जो नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब के अंडर, PDM2 इसे कह लें आप, हम तो कह सकते हैं, उसके अंदर मुफाहमत के बजाय कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ज़्यादा ज़ोर है, यानी रिकन्सिलिएशन के ऊपर इतना एम्फसिस ज़ोर नहीं है और कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ज़्यादा ज़ोर है। इसीलिए की पोजीशन जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री की पोजीशन है उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का लॉयल लिस्ट लगाया गया है। इसी तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर इसाक डार को डाला जा रहा है। फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री को 3 टुकड़ों में किया जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली रन कर सके। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी टुकड़ों में किया जा रहा है कि एक तरफ इंडिया की अलग आपकी वो हो, कश्मीर की पॉलिसी अलग हो और उस तरीके से आप चला सकें। और ये एक बहुत ख़तरनाक एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही बहुत दरारें हैं जो नहीं चाहती कि ये पॉलिसीज़ अलग हों। हमेशा पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल कश्मीर पॉलिसी को इंडिया को कश्मीर की पॉलिसी के थ्रू देखा है और कश्मीर को इंडिया की पॉलिसी के थ्रू, तो दे इंटरट्वाइंड। अब इनको आके अगर अलग किया जाएगा जो मुमकिन है, उसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे इंटरनली एक्सटर्नली, ये सब सवालात हैं। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत का फोकस और इदारों का फोकस इस चीज़ पे नहीं है। उनका फोकस है इमरान खान, PTI प्रोटेस्ट्स, किसी भी तरीके से कंट्रोलिंग दीज डेमोन्स्ट्रेशंस, और उनके ख्याल में ये कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। ज़ोर तोड़ इंसेंटिवाइज, तो खैर वो कॉन्फ्रेंस वाले दौर चले गए कि 9 मई को आप कंडेम करें। अब शायद आप को ये हल्फ उठाने की शायद ज़रूरत ना पड़े और शायद आपके पास मौके भी ना हो, मगर जॉकीइंग और जॉसलिंग जारी है। एक और बात जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगा, मोहसिन नकवी के बारे में हम बहुत बात करते हैं। वो एक मीडिया टाइकून भी आप कह लें। उनका CNN में एक प्रोड्यूसर थे। इनके ताल्लुक पॉलिटिकल फैमिलीज से भी हैं, अलेजिडली GHQ के अंदर भी हैं, और तो ये एक बहुत सेंट्रल कैरेक्टर हैं इस पूरी कहानी में। ये इंटरिम CM से PCB में गए, PCB से इनको अब हल्फ उठाने के लिए कहा। इन्होंने कोई सीट नहीं जीती हुई, इनकी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इनको एक इदारा या इदारे के अंदर कुछ लोग बैक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इस लेवल तक पहुँचे हैं। और जिस तरीके से आयशा सिद्दीक़ा ने भी कहा, जिस आदमी की अपना मिट्टी से या कनेक्शन ना हो, वो एक मर्सनरी के तौर पे हुक्म माने और करे, तो ये डेफिनेटली एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है, ना सिर्फ PTI के लिए बट मुल्क के अंदर और लोगों के लिए भी बहुत ये ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि अगर अनअकाउंटेबिलिटी है किसी भी शख्स की या किसी भी शख्स में, तो वो किसको आंसरेबल है अगर लोगों को आंसरेबल नहीं है वो इंसान। तो दीज आर समथिंग्स टू पॉन्डर ऑन। और रमज़ान शुरू हो चुका है। रमज़ान शरीफ आप सबको मुबारक हो। उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुजरेंगे। उम्मीद है और दुआएं होंगी पाकिस्तान के लिए और उसकी अवाम के लिए कि ये जो अंधेरी एक कहीं में घसीट दिया गया है इस मुल्क को, इसकी अवाम को, इससे ये निकल आए और ये ही रमज़ान हो जो लोगों के लिए एक बेहतर साल और कई सालों के लिए पाकिस्तान के लिए साबित हो। तो ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।